नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कॉम्बिनेटरीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के कुछ प्रिंसिपल्स हम सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 5 जीन्स की पैंट है। ठीक है, 5 जीन्स की पैंट है और आपके पास 8 शर्ट है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बताओ कि कितने तरीके से, मतलब टोटल कितने तरीके हैं जीन्स और पैंट को पहनने के। जैसे एक तो है कि आप एक बार एक जीन्स आप ट्राई करें। ठीक है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारे पास 5 जीन्स की पैंट हो गई और ये हो गया हमारे पास शर्ट। ठीक है, अब कितने तरीके से आप, मतलब टोटल कितने तरीके से आप इन पैंट और शर्ट के जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उनको आप पहन सकते। यानी कि जो पहली जो हमारी जीन्स की पैंट है, आप उसको पहली जो शर्ट है उसके साथ पहन सकते हो, या फिर पहली पैंट को आप दूसरी शर्ट के साथ पहन सकते हो, तीसरी शर्ट के साथ। ठीक है, यानी इस वाली जीन्स और टोटल जो शर्ट है उनके साथ जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो बन गए 8। उसी तरीके से दूसरी पैंट है उसके साथ भी जो कॉम्बिनेशन होंगे वो भी 8 बनेंगे, तीसरी के साथ भी, चौथी के साथ भी और पांचवी के साथ भी। ठीक है, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ़ जो कॉम्बिनेशंस हैं इन पैंट और शर्ट को पहनने के, आप मुझे वो बताओ। तो यही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है कि मान लेते हैं कि एक काम को, एक हमारे पास काम है। ठीक है, एक काम को हम m वेज में हम कर सकते हैं, मतलब m तरीके से हम कर सकते हैं, और दूसरे काम को हम n वेज में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल m तरीके से और n तरीके से। इसको आप अगर आप नंबर में लेना चाहें तो मान लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 8 तरीके से कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कि हम 4 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ वेज बताओ इन दोनों काम को करने के। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, m इंटू n, यानी टोटल कितना हो गया mn वेज। और अगर मैं नंबर्स में लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो 8 इंटू 4 यानी कि 32 तरीक़ों से मैं काम 1 और 2 को मैं कर सकता हूँ। 32 तरीके से मैं काम 1 और 2 को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ ए वर्क कैन बी डन इन m वेज, अनदर वर्क कैन बी डन इन n वे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक काम m तरीके से किया जा सकता है और दूसरा काम n तरीके से, देन बोथ ऑफ द ऑपरेशंस, यानी दोनों जो काम हैं कैन बी परफॉर्म्ड इन m इंटू m वेज। ठीक है, यानी उनको हमें कुछ नहीं करना, उनको हमें मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं एडिशन प्रिंसिपल के बारे में। मान लेते हैं कि एक काम है जिसको आप कर सकते हैं 5 तरीके से। ठीक है, एक काम ऐसा है जिसको आप 5 तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा काम है उसको आप कर सकते हैं 6 तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं एडिशन प्रिंसिपल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में इस काम को हम कर सकते हैं 5 + 6 यानी कि 11 तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो भी मैटर करता है कि आप किस प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करता तो उस केस में मैं क्या करता, मैं 5 × 6 करता, तो वहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ़ वेज है वो कितने निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं हमारे पास 30। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसका भी, तो यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करता तो यानी कि 5 × 6, ठीक है, यानी कि 30 तरीके से उस काम को किया जा सकता था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करा तो यहाँ पे पता चला कि हम उसको 11 तरीके से उस काम को हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन सा प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है या फिर जो एडिशन प्रिंसिपल है आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इफ़ ए वर्क कैन बी डन इन एम वेज, मान लेते हैं एक काम को हम एम वेज में कर सकते हैं, ठीक है, एंड अनदर वर्क कैन बी डन इन एन वेज, देन ईदर ऑफ द टू वर्क कैन बी डन इन m इंटू एम वेज, यानी कि उन दोनों काम को हम इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि उनको हम ऐड करके हम उसको लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है।